नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ सर्वनाम और उसके प्रकारों के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैं संज्ञा और उसके प्रकार और कैसे क्वेश्चन है जो कि आपके डीएलएड या बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत पेपर में पूछे जाते हैं संज्ञा और सर्वनाम से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। अगर मैं बात करूं कि बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत एग्जाम में सर्वनाम और संज्ञा से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि संज्ञा और सर्वनाम वाले चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसमें आपको कुछ शब्द रखे होते हैं और आपसे बोला जाता है कि इसमें से आपको संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द है वो अलग अलग करने हैं या छांटने हैं। तो आज इस वीडियो में हम सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकारों के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और आने वाली वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके बाद में उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। सर्वनाम के विभिन्न प्रकार अथवा भेदों को उदाहरण से ही समझिए, यानी कि इससे हम क्या कहेंगे कि सर्वनाम होती क्या है, कितने भेद या प्रकार होते हैं और उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वनाम होती क्या है। तो सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, यानी कि अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो ये जो शब्द है वो सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब या सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि एक प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं कि जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहाँ पर है राम दशरथस्य पुत्रः आसीत्, यानी कि राम दशरथ का पुत्र है। और आगे बोला है सह महान धर्मज्ञ आसीत्, और वह एक महान धर्म ज्ञाता है। सह मतलब क्या है, सह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो जो सह है वो भी राम के लिए प्रयोग हुआ है और राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए हमारा जो सह है वो क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, जैसे उपयुक्त उदाहरण में राम के बदले सह प्रयोग में आया और पूर्वापर संबंध के साथ इसका प्रयोग हुआ है, तो सह राम से संबंधित है जिसका पहले वर्णन हो चुका है। ठीक है, पूर्वापर शब्द पूर्व प्लस ऊपर से मिलकर बना है, यानी कि पूर्वापर की बात करें तो जो पूर्वापर शब्द है वो पूर्व प्लस ऊपर से मिलकर बना है। पूर्वा का अर्थ है पहले और ऊपर का अर्थ है बाद का। इस प्रकार जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तब पहले और बाद के संबंध का ध्यान रखा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें पहले क्या संबंध था और बाद में क्या संबंध है, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर मैं बात करूँ सर्वनाम के भेदों की, तो सर्वनाम के भेद आपके होते हैं 6। यानी कि सर्वनाम जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। उनके नाम बता देती हूँ कौन कौन से हैं। इसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में हम डिटेल में अच्छे से एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो अगर मैं बात करूं पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता और श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बातचीत हो रही है का बोध हो, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो जो बात कर रहा है, यानी कि जो बोल रहा है वो क्या होगा, वक्ता। ठीक है, उसके बाद श्रोता जो उसकी बात को सुन रहा है। ठीक है, और तीसरा अन्य, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर 3 बंदे होते हैं, यानी कि वक्ता जो अपने लिए शब्द यूज करेगा वो, और जो सुनने वाला है उसके लिए शब्द यूज करेगा वो, और जिसके बारे में वो बात कर रहा है उसके लिए शब्द यूज करेगा वो। ये सब सारे वर्ड जो है वो किस में आएंगे, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पुरुष जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी कि जो वक्ता होता है, यानी कि जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए यूज करता है इन वर्ड्स को। उसके बाद में मध्यम पुरुष, यानी कि जो उसकी बात को सुन रहा होता है, यानी कि श्रोता के लिए यूज करता है वो वर्ड। और प्रथम पुरुष, यानी कि जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले वर्ड क्या होते हैं, हमारे प्रथम पुरुष में आते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष की। तो वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष या सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जो वक्ता है, जो बोलने वाला है या जो लिखने वाला है, वो जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करेगा उन्हें हम कहेंगे उत्तम पुरुष। जैसे उसने बोला, जैसे अहम गृहम गमिष्यामि, यानी कि मैं घर जाऊंगा, तो इससे क्या पता चलता है कि अहम जो है हमारा क्या है, सर्वनाम है। और कैसा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, यानी कि पुरुष वाला सर्वनाम है जिसमें क्या है, ये उत्तम पुरुष में आता है। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ जो वक्ता है वो श्रोता को बतला रहा है कि वह घर जाएगा। अहम मैं
उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यानी कि जो अहम है आपका इसमें क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनामों में सेकंड टाइप की, जो कि आपका है मध्यम पुरुष। अब बात करूं कि मध्यम पुरुष क्या होता है कि वक्ता अथवा लेखक जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों से अपनी बात कहता है उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर मान लो दो दोस्त हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो जो उसकी बात को सुनने वाला होगा उसके लिए जो शब्द यूज किए जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मध्यम पुरुष में आएंगे वो वर्ड। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे त्वं गृहं गच्छ, जैसे त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो त्वं है वो त्वं किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, जो सुनने वाला है उसके लिए यूज किया गया है, तो जो श्रोता है तो ये आएगा हमारा मध्यम पुरुष में। उसके बाद में थर्ड आपका आता है प्रथम पुरुष, यानी कि वक्ता अथवा लेखक श्रोता अथवा पाठक से जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात करता है उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो बंदे हैं, वो आपस में अगर बात कर रहे हैं, वो किसी तीसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो तीसरा बंदा है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में जो बातें हो रही हैं और उसके लिए जो वर्ड यूज करे जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रथम पुरुष में आएंगे, वो प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सह अत्र गच्छति स्म, यहाँ पे सह कुत्र निवसति, स वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, प्रथम पुरुष के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो स है वो किसके लिए यूज हुआ है, प्रथम पुरुष के लिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला है हमारा उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है हमारा प्रथम पुरुष। और आपको अच्छे समझ में आया होगा कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो कि है हमारा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि वक्ता अथवा लेखक जहां अपने लिए आप शब्द या अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग करता है वहां वे शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। मेरे पास एक और डेफिनेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां स्वयं के लिए आत्मन, स्व या स्वयं आदि शब्द का प्रयोग होता है वहां निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पर सह आत्मनम निदन्तवान, जैसे इयम स्व कार्य स्वयं करिष्यति। तो जहां पर भी आपको ये शब्द दिख जाए, जैसे आत्मन है, स्व है या स्वयं है, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर कौन सी सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप की ओर, जो कि है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि आपको पता चल रहा होगा इस नाम से ही कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे स कदा गमिष्यति, तो यहाँ पे जो आपका कदा है वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तव का नमोष्यति, यानी कि जो का है वो क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अहम किम खादिष्यामि, तो जो किम है वो क्या है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं या प्रश्न किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम की, यानी कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि संबंध, यानी कि जिससे आपको संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध प्रकट हो वो आपके क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूँ जैसे यदा तदा, यथा तथा, जैसे कि यथा तथा का मतलब होता है हिंदी में जैसे वैसे, या यत्र तत्र, ये सब क्या वर्ड हैं हमारे जो संबंध यानी कि संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल से जान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर है यह जागीत सह पार्वित, ठीक है, यह जागा और वह, यानी कि यह वह, यत तस्य चिते तिष्ठति तत् तथैव व वदति। जैसे कि सेकंड है हमारा यत तस्य चिते तिष्ठति तत् तथैव व वदति, यानी कि यहाँ पर जो यत और तत् है वो हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर आपका यत तत् और ये आपका यह और सह, ठीक है। आपको समझ में आ गया संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, जिससे आपको संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या पता चलता है, संबंध पता चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ टाइप की, जो कि आपका क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि जिस सर्वनाम से आपकी किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयम सुष्ट कथयति यत सा सुंदरी कन्या अस्ति, वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि वो सुंदर कन्या है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है कि वो सुंदर कन्या है। तो इससे हमारा क्या पता चला कि ये क्या है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आज के सबसे लास्ट प्रकार की, जो कि सर्वनाम का सिक्स्थ प्रकार है। क्या है वो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और अगर उस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो तो वो आपकी क्या होगी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे सामयम अल्पम दुग्धम ददाति, यानी कि वो अल्प दूध, थोड़ा दूध पीता है, तो हमें क्या पता चलेगा, थोड़ा पता चल रहा है। या अहम मिष्ठातम अल्पम रोचते, यानी कि मैं मिष्ठान में कम रुचि रखता हूँ। क्या हो रहा है कि जो वस्तु है उसकी निश्चितता की ओर संकेत नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं अनिश्चयवाचक के, जैसे कि आपके कतिपय यानी कुछ, कदाचित, यानी कि अगर ये वर्ड आपको देखने के लिए मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि वहां पर कैसा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर मैं बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपको वर्ड रखे होंगे जैसे कतिपय, कदाचित या अल्प, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर मैं बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो यानी कि किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत हो रहा होगा, तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर मैं बात करूं संबंधवाचक की, तो इसमें क्या है, यह, सह या यत तत् या यदा तदा या यथा तथा या यत तत्, यानी कि ये सब जो वर्ड हैं ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम की पहचान है। और बात करें प्रश्नवाचक सर्वनाम की, जिसमें कदा, का, किम, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो वाले शब्द रखे होंगे, तो आपको समझ जाना है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद में अगर बात करूं निजवाचक सर्वनाम की, तो निजवाचक सर्वनाम में क्या है, जिसमें वो अपने लिए वर्ड यूज करेगा। जैसे कि क्या यूज कर सकता है वो, आपका आत्मन, स्व या स्वयं, ये वर्ड अगर आपको देखने के लिए मिले तो आपको समझ जाना है कि वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। और मैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि कैसे आपको पहचानना है कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको आज जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं आसानी से आपको समझ में आई होंगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।